न्यूज़ चैनल। हरियाणा के यमुनानगर में न्यायालय में आज हिंदी भाषा में तैयार किया गया पहला केस दाखिल हुआ, जहां शिकायतकर्ता हिंदी में दायर इस केस को लेकर उत्साहित है। वहीं केस दायर करने वाले अधिवक्ता भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यमुनानगर के न्यायिक परिसर में आज एक वकील ने हिंदी में तैयार किया गया केस कोर्ट में दाखिल किया। केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता दर्शन लाल का कहना है कि वह बहुत खुश हैं कि उनका केस, जो सबसे पहला हिंदी में केस है, वह दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि कम पढ़े लिखे लोगों को अपना केस समझने में आसानी होगी और इससे केस में समय समय पर वकील से भी चर्चा करने में आसानी रहेगी। अपना पहला केस अपना हिंदी भाषा में दायर किया है। पहले तो फाइल लेने से मना कर दिया गया है कि यहाँ तो इंग्लिश में काम होता है, हिंदी में काम नहीं होता। मैंने उनको आग्रह किया कि आप फाइल रखो और अपने सेशन जज से बात करो। अगर वो कहते हैं कि हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश ही चलेगी, तो हमें बाय ऑर्डर हमारी फ़ाइल वापस कर दी जाए। तो वो सेशन जज के पास फ़ाइल लेके गए हैं। तो फिर सेशन जज ने हमें बुलाया है, हमने भी उनको समझाया और वो मान गए हैं और हमारी फ़ाइल एडमिट हो गई। ये एक मुबारक का विषय है। आपको भी मुबारक हो। आपके ज़रिए से हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी और वो आएंगे भी अपना काम हिंदी में करवाने के लिए, कहेंगे अपने वकील को भी। और आपको भी मुबारक हो और हम सबको भी इस बात की मुबारक। मैंने आज अपना एक केस फाइल किया है अपने एडवोकेट के थ्रू कि मेरा केस इंग्लिश में ना होकर हिंदी के अंदर फाइल किया जाए, लेकिन कुछ कारणोंवश मेरा केस को पहले एक्सेप्ट करने से हिंदी में आनाकानी हुई। लेकिन वकील साहब ने अपने जरिए सेशन से के माध्यम से समझाया और जिसके कारण मेरा ये केस हिंदी में, जो पहला केस है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर ये फाइल होने हुआ है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माध्यम से जो हमारे गरीब तबका है, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा तबका है, और उसको यानी कि हिंदी के अंदर अपना केस पढ़ने में, समझने में उसको आसानी रहेगी और उसको ये पता चलेगा हाँ मेरा केस कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, कुछ एडवोकेट होते हैं जो अपने क्लाइंट को गुमराह करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं गुमराह करते हैं, जिसके कारण कई जो क्लाइंट होते हैं अपना केस हार जाने के बाद कईयों ने सुसाइड भी किया है, कई घर से बेघर भी हुए हैं, जिन्होंने अपना मकान बेच के अपना केस फाइल करते हैं। तो अब उसको यानी कि अपना थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा जो तबका है उसको अपना केस में, अपना लड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। विशाल जोली पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं और भारतीय भाषा अभियान से जुड़ा हुआ हूं गत 4 वर्षों से। 2015 में अधिवक्ताओं के एक समूह ने भारतीय भाषा नामक संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। इसको लेकर के हम लगभग 800 सेमिनार पूरे भारतवर्ष में कर चुके हैं। हरियाणा में हम 90 में से 78 विधायकों के मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर माननीय राज्यपाल जी को सौंप चुके हैं। अभी 11 मई 2020 को कैबिनेट द्वारा एक ऑर्डर पारित हुआ है, जिसमें अनिवार्य रूप से हिंदी को लागू किया गया है। उसी कड़ी में आज यमुनानगर में रियाज अहमद के द्वारा हिंदी में पहला केस यमुनानगर जिले में डाला जा रहा है। क्या उद्देश्य क्या है सर इसका? इसका उद्देश्य है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले, ताकि वह समझ सके कि उसके केस में क्या हो रहा है, उसके पक्ष में कौन सी गवाही ली जा रही है, उसके विपक्ष में कौन सी गवाही जा रही है। तो उसको न्याय अपनी भाषा में मिले, ना मिले केवल मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। सर, जनता को क्या खुशी मिलेगी आपके हिंदी में डालने से? देखिए, सेंसेक्स के आंकड़े कहते हैं कि 98% भारतीयों को अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या केवल 2% लोगों के लिए ही अंग्रेजी की व्यवस्था ठीक रहेगी? जजेस, हमारे माननीय न्यायाधीश भी इसी देश से हैं, हम अधिवक्ता, हम भी कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, और जो हमारे मुवक्किल हैं, क्लाइंट हैं, वो भी अपनी ही भाषा में हमें अपना दर्द, दुख, पीड़ा व्यक्त करते हैं।
तो उनका अधिकार है, ये संविधान देता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट देता है, हाई कोर्ट इसे न्याय प्रदान करने का अधिकार मातृभाषा में सबको उपलब्ध है। सर हरियाणा में और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहल हो चुकी है? हम लगभग 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रारंभ कर चुके हैं। आज यमुनानगर में इसका पहला केस हिंदी में रियाज अहमद के द्वारा डाला जा रहा है। जिन डिस्ट्रिक्ट में सर ये पहल हो चुकी है वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है जी। जितने भी न्यायाधीश हैं सबने स्वीकार करा है। उनका मानना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो जिस भाषा में भी डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं, और ये तो न्यायालय की भाषा है। सर हिंदी और इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में होता था तो लोगों को समझ नहीं आती थी, अब हिंदी में डाल रहे हैं तो जनता क्या सोच सकती है इसके बारे में? देखिए, जनता को सरलता होगी, वो बीच में अपने अधिवक्ता को सुझाव भी दे सकती है कि ये मेरे विषय बिंदु छूट गए हैं या ये रह गए हैं, तो इससे केस में प्रगति होगी, आसानी होगी, ट्रांसलेशन पर दबाव कम पड़ेगा। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें यस टीवी।